Hi there. If you are watching this video, kindly subscribe to my channel Dear Gaurav Sir. Hit the bell icon so that you remain informed for every new lecture uploaded. Also do like, comment and share the videos as it will encourage and motivate me to prepare more lectures for you. Next function we are going to talk about is greatest integer function. ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? fx इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ x, इसे क्या बोलते हैं हम? बॉक्स ऑफ x, इस तरह से। या फिर हम इसे ये भी बोलते हैं इंटेग्रल पार्ट ऑफ x, इंटेग्रल पार्ट ऑफ x। इसमें आपको याद रखना है, लेफ्ट हैंड रूल याद रखना है, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आपको लेफ्ट हैंड रूल याद रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास कोई नंबर है जैसे 7.1, ठीक है, तो 7.1 के लेफ़्ट में, जस्ट लेफ़्ट में कौन सा इंटीजर लाई करेगा? वो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा, इस तरह से, ठीक है। आपके पास नंबर लाइन है और यहाँ पर था आपके पास, जैसे बहुत सारे नंबर्स हैं, यहाँ पर है 7 और इधर है 8 और यहाँ पर है 7.1। सपोज करो इसके लेफ़्ट में जस्ट इंटेग्रल वैल्यू कौन सी है जो आ रही है? वो है 7, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 7.1 क्या हो गया? डेट इज़ 7। इवन 7 पॉइंट कुछ भी आ जाए, 7.9 वो भी 7 होगा, 7.0098 वो भी 7 होगा, क्योंकि इन सब के जो लेफ़्ट में पहली इंटीग्रल वैल्यू जो आ रही है वो 7 है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं कोई नंबर ले लेता हूँ 3.56, ठीक है, तो ग्रेटेस्ट बॉक्स ऑफ 3.56 क्या बन जाएगा? 3, या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, ऑफ 3.56। अगर आ गया आपके पास 0.2, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? डेट विल बी 0। अच्छा, अगर आपके पास आ गया नेगेटिव ऑफ 16.9, ठीक है, उसका क्या होगा? तो -16.9 जो है, इसके लेफ़्ट में जो पहला इंटीग्रल वैल्यू आता है वो है नेगेटिव ऑफ 17, ठीक है। इस तरह से आपके पास अगर यहाँ पर नेगेटिव ऑफ 16 है और इधर नेगेटिव ऑफ 17 है, ठीक है, यहाँ पर 16 नेगेटिव ऑफ 16.9 है और इसके लेफ़्ट में पहला इंटीग्रल वैल्यू कौन सा आ रहा है? डेट इज़ नेगेटिव ऑफ 17, ठीक है। इसी तरह से अगर आपके पास आ गया नेगेटिव ऑफ 4.2, तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव ऑफ 5 आएगा, ठीक है। अच्छा, अगर आ गया नेगेटिव ऑफ 4 आ गया, ठीक है, वो नेगेटिव ऑफ 4 ही रहेगा। कोई पॉजिटिव नंबर 10 आ गया तब वो 10 ही रहेगा। अगर पॉइंट नहीं है तो वो तो क्या कहते हैं, बॉक्स फंक्शन उस नंबर का वो खुद ही होगा, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ये मतलब है। अच्छा, कुछ वो न, जैसे स्पेशल नंबर्स है, जैसे पाई है, पाई का क्या होगा? पाई की वैल्यू होती है 3.14, सो इसका जो आंसर होगा डेट विल बी 3। अच्छा, नेगेटिव ऑफ पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव ऑफ पाई, डेट विल बी नेगेटिव ऑफ 4, ठीक है, एंड सो ऑन। इसी तरह से एक हमारे पास ऑयलर कांस्टेंट हुआ करता है जिसकी वैल्यू होती है 2.71828 करके कुछ इस तरह से होती है ना। तो ऑयलर फंक्शन का जो बॉक्स फंक्शन क्या हो जाएगा? डेट विल बी 2। ऑयलर फंक्शन अगर नेगेटिव में है उसका बॉक्स फंक्शन क्या हो जाएगा? डेट विल बी नेगेटिव ऑफ 3 एंड सो ऑन, ठीक है। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा? अब हम वो उस पर आते हैं। हमने इस तरह से एक्स एंड वाई एक्सेस ले लिया, उस पर हमने नंबर्स जो हैं वो प्लॉट कर लिए। ये ओरिजिन है। अब देखो 0.00 से लेके 0.9 तक आपका जो भी होगा, ठीक है, उसकी जो वैल्यू क्या आएगी बॉक्स फंक्शन की? 0 की क्या आएगी? 0। 0.9 की क्या आएगी? वो भी 0। तो यहाँ तक 1 को छोड़ के, तो 1 को छोड़ के यहाँ जितनी भी सारी वैल्यूज़ हैं वो क्या है? 0 ही है, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, जब 1 हो जाती है तो उसकी वैल्यू क्या बन जाती है? डेट विल बी 1, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास फील्ड सर्कल आ गया, इधर भी आपके पास फील्ड सर्कल आ जाएगा और 2 तक आपके पास आ जाएगा
हॉलो सर्कल। फिर 2 पे क्या होता है, बॉक्स फंक्शन क्या बनता है आपका, 2 आ जाता है, और 2.1 का भी 2, 2.3 का भी, ऐसे ही करते करते 3 तक। तो इसी तरह से आपके पास 3 कहाँ पर इंक्लूड होगा, ठीक है, 3 आपका इंक्लूड होगा। जैसे 3 का बॉक्स फंक्शन क्या हो जाएगा, 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, ये इंक्लूड हो गया, और 4 तक जाएगा, और 4 पे क्या होगा, हॉलो सर्कल है। इसी तरह से ये नेगेटिव वाले केसेस में भी इसी तरह से आ जाएगा आपके पास। और आप एक चीज़ नोटिस करोगे, ये कुछ स्टेप्स बन रहे हैं, है ना। ये स्टेप्स की वजह से इसको स्टेप फंक्शन भी बोला जाता है, ठीक है। स्टेप्स बन रहे हैं ना, जैसे सीढ़ियाँ होती हैं, तो इसको उसकी वजह से स्टेप फंक्शन भी बोला जाता है। ओके, अब इसका जो डोमेन वगैरह है वो निकाल के देखते हैं। तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन क्या हो जाएगा, दैट बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज़, सारी रियल वैल्यूज़ हैं। रेंज ऑफ दिस फंक्शन क्या होगा, अगर हम यहाँ पर मिरर रखते हैं, वाई एक्सिस पे मिरर रखते हैं, तो ग्राफ की प्रोजेक्शंस सिर्फ इंटेग्रल वैल्यूज़ के ऊपर आ रही है। तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन क्या हो जाएगा, डेल्टा विल बी दैट बिलोंग्स टू ऑल इंटीजर्स। रूट्स की अगर बात करें तो रूट्स यहाँ से लेके यहाँ तक है, 0 से लेके 1 तक है, 1 इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो इन्फिनाइट रूट्स हैं, और रूट्स बिलोंग्स टू 0 to 1, और 1 इंक्लूडेड नहीं है बट 0 इंक्लूडेड है, इस तरह से, ठीक है। पीरियोडिक नहीं है, इट इज़ नॉट पीरियोडिक। बाउंडेड नहीं है, किसी 2 लाइंस के बीच में बाउंड नहीं आ रहा है, ना अपर बाउंड ना लोअर बाउंड, कोई एसिम्पटोट नहीं है, ठीक है। तो ये थी सारी चीज़ें। अच्छा, अगर मैं कहूँ इसके एफ मिनिमम एफ मैक्सिमम, वो भी नॉट, दैट कैन ऑल्सो नॉट बी डिफाइंड, बिकॉज ऑल इंटीजर्स है, उसका मिनिमम और मैक्सिमम निकालना पॉसिबल नहीं है। तो ये था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जो नेक्स्ट हम करने वाले हैं वो है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन जो हम करने जा रहे हैं वो है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ये फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, एफ एक्स इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स में हमारा एक्स है, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है, किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। बट टू बी वेरी प्रिसाइज, अगर आपके पास कोई नंबर है, इस तरह से हमारे पास नंबर्स हैं, जैसे ये है 2, ये है 3, ये है 4, और मैंने यहाँ पर नंबर ले लिया कुछ 3.72, ठीक है। तो इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा उसका मतलब ये है कि इसके लेफ़्ट में जो पहला इंटीजर आ रहा है उससे डिस्टेंस कितना है, मतलब ये वाला डिस्टेंस की बात हो रही है, इतने जो डिस्टेंस की बात हो रही है वो कितना है, वो कैसे आएगा, वो आ जाएगा हमारे पास 3.72 में से हम 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दैट नंबर, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा सा देखें, जो भी नंबर है बेसिकली 2 चीज़ों का बना होता है, एक तो हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का प्लस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का, ठीक है। जैसे 3.72 लिया था मैंने, ठीक है, वो एक्चुअल में क्या है, एक तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3.72 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ 3.72, ठीक है। ये 3.72 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, डेट विल बी 3, और फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा 0.72, इन दोनों को ऐड करते तो आपके पास नंबर बन जाता है 3.72। नाउ टॉकिंग अबाउट अ नेगेटिव नंबर, कोई नेगेटिव अगर नंबर आ जाता है आपके पास, सपोज करो आपके पास है नंबर -3, -4, -5, और नंबर है आपके पास 3.72, ठीक है। अब इसके जो लेफ़्ट में पहला इंटीजर है वो क्या है, नेगेटिव ऑफ 4, तो मुझे इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो निकालना है, ठीक है। तो क्या होगा वो डिस्टेंस, डेट विल बी इक्वल टू 0.28, ठीक है। तो वो जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा 0.28, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि बॉक्स फंक्शन ऑफ नेगेटिव ऑफ 3.72 क्या है, डेट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 4, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ
माइनस 3.72 क्या है, डेट इज़ इक्वल टू 0.28, ठीक है। और ये हमेशा आपका पॉजिटिव रहता है, ये फ्रैक्शनल पार्ट जो है नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर ये वाली चीज़ हम देखें तो यहाँ से हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन को लिख सकते हैं, डेट इज़ इक्वल टू x माइनस बॉक्स ऑफ x, ठीक है। तो किसी भी नंबर का अगर निकालना है, जैसे मुझे इसी नंबर का निकालना था, नेगेटिव ऑफ 3.72 का निकालना था फ्रैक्शनल पार्ट, तो क्या लिखूँगा, 3.72 नेगेटिव ऑफ 3.72 इस तरह से माइनस, ठीक है, माइनस बॉक्स ऑफ नेगेटिव ऑफ 3.72, ठीक है। तो ये आ जाएगा नेगेटिव ऑफ 3.72 माइनस, अब इसका क्या जो बॉक्स होता है वो होता है नेगेटिव ऑफ 4, डेट कम्स आउट टू बी माइनस 3.72 प्लस 4, जो कि आपके पास आंसर आ जाएगा 0.28, इस तरह से। तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि भाई फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन दिखता कैसे है। अब इसका जो ग्राफ है वो उसकी बात कर लेते हैं, ग्राफ्स कैसे दिखेंगे इसके। तो अगर मेरे पास ये y एंड x एक्सिस है, ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास है 1 इधर, और ये है मेरा 1 इधर, 2 इधर, 3 इधर, 4 इधर, सिमिलरली नेगेटिव ऑफ 1, नेगेटिव ऑफ 2, नेगेटिव ऑफ 3, नेगेटिव ऑफ 4, ठीक है, -1, -2, -3, -4, 0, 1, 2, 3, 4। तो देखो क्या होगा, 0 से लेके 1 तक जो है, ठीक है, अगर 0.1 आता है तो आपका फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो गया, 0.1, 0.2 आता है फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो गया, 0.2। तो यहाँ से लेके 0 से लेके 1 तक आपका जो फ्रैक्शनल पार्ट है, अच्छा कभी 1 नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाली जो मैं इधर डॉटेड लाइन बना देता हूँ, ये कभी 1 नहीं होगा, तो ये यहाँ तक जाएगा। फिर जब 1 की बात आई, 1 का जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो 1 इटसेल्फ होगा, सॉरी 1 का जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो 0 होगा। 1.1 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, डेट इज़ 0.1। फिर ये इस तरह से आपका ग्राफ चलना शुरू हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास 2 के ऊपर एक हॉलो सर्कल आ गया, इसी तरह से यहाँ पर हॉलो सर्कल है और 2 तक ये ग्राफ बनता जाएगा आगे इस तरह से। अच्छा यहाँ पर भी -1, 0 से लेके -1 तक क्या है आपका, ये इस तरह से ग्राफ बनेगा, ठीक है, -1 पे ये, तो इस तरह से ये ग्राफ बन गया। अब देखो ये जो छोटे छोटे ग्राफ हैं ये खुद बहुत सारे ग्राफ्स बन रहे हैं, या मैं कह लूँ बहुत सारे फंक्शंस बन रहे हैं। कैसे, अगर मैं इतने की बात करूँ, ये क्या है, y इक्वल्स टू x का फंक्शन बन रहा है, दो इसकी लिमिट है कि भी ये इसके आगे नहीं जा सकता, 1 के आगे नहीं जा रहा, ठीक है। और ये वाला जो फंक्शन है y इज इक्वल टू x माइनस 1 बन रहा है, ये क्या है, y इज इक्वल टू x माइनस 2, y इज इक्वल टू x माइनस 3, और इधर y इज इक्वल टू x प्लस 1, ये क्या बन रहा है, y इज इक्वल टू x प्लस 2, ये बन रहा है y इज इक्वल टू x प्लस 3 एंड सो ऑन, ठीक है। ये है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ। अच्छा ये देखने में पता ही चल रहा है कि पीरियोडिक है, सबसे पहली जो चीज़ विजिबल है ये पीरियोडिक है। ये इतना पार्ट अगर कॉपी पेस्ट करोगे पूरा का पूरा ग्राफ आपका बन जाएगा। और पीरियड क्या है, 0 टू लेके 1 तक पीरियड हमारा है, तो पीरियड जो है डेट इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हुआ, डोमेन है डेट बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज़, डोमेन में तो सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। पर रेंज की अगर बात करें, रेंज देखो इसकी जो ग्राफ की प्रोजेक्शन y एक्सिस के ऊपर देखो 0 से लेके 1 तक की है, जहाँ 1 इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो 0 से लेके 1 तक है, 1 इंक्लूडेड नहीं है, 0 इंक्लूडेड है। रूट्स क्या हुए, देखो रूट्स कहाँ पर ग्राफ टच कर रहा है, वो सारे इंटेग्रल वैल्यूज़ है, इन्फिनाइट रूट्स हैं, ठीक है। तो रूट्स हुए क्या, डेट बिलोंग्स टू ऑल इंटीजर्स। एफ मिनिमम की बात करें तो वो रेंज से आ जाएगा,
डेट इज इक्वल टू 0। एफ मैक्सिमम की अगर बात करें तो डेट डू नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल पे कभी भी हमारा मिनिमम या मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं करता, कोई एसिम्पटोट नहीं है इस पर, ठीक है। और ये बाउंडेड ज़रूर है, लोअर बाउंडेड एट 0 एंड इज टेकन बाय द फंक्शन, अपर बाउंडेड एट 1 एंड इज नॉट टेकन बाय द फंक्शन, ठीक है ना। लोअर बाउंड एट 0, अपर बाउंड एट 1, नॉट टेकन बाय फंक्शन, ठीक है, टेकन बाय द फंक्शन। तो ये बाउंडेड फंक्शन है, ठीक है। तो ये सारी कहानी थी हमारे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की। यहाँ कुछ पॉइंट्स नोट करने वाली ज़रूरत है। जैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ पाई क्या होगा, हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ पाई होगा डेट विल बी पाई माइनस बॉक्स ऑफ पाई, ठीक है, डेट इज इक्वल टू पाई माइनस 3। इसको गलती से भी 0.14 वगैरह मत लिख लेना, ठीक है, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ पाई इज पाई माइनस 3, इट इज़ नॉट इक्वल टू, यहाँ लिख देता हूँ वैसे, इट इज़ नॉट इक्वल टू 0.1428 जो हम लिखते होते हैं, वो चीज़ नहीं होगी। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ नेगेटिव ऑफ पाई डेट विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पाई माइनस बॉक्स फंक्शन ऑफ नेगेटिव ऑफ पाई, डेट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पाई प्लस 4। तो ये हो गया आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ नेगेटिव ऑफ पाई। चलो ऑयलर कांस्टेंट की भी बात कर लेते हैं इसी तरह से। अगर मेरे पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ऑयलर कांस्टेंट है तो वो क्या होगा, डेट विल बी ऑयलर कांस्टेंट माइनस बॉक्स ऑफ ऑयलर। अब ऑयलर कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है अप्रॉक्सीमेटली 2.7 कुछ होती है, तो मुझे इतना पता चल गया कि भाई ऑयलर कांस्टेंट का जो बॉक्स फंक्शन है वो क्या है, डेट इज़ 2। तो ये चीज़ होगी। अगर मैं लिखूँ इस तरह से, नेगेटिव ऑफ ऑयलर फंक्शन का फ्रैक्शनल पार्ट डेट विल बी इक्वल टू ई सॉरी नेगेटिव ऑफ ई माइनस बॉक्स ऑफ नेगेटिव ऑफ ऑयलर, डेट कम्स आउट टू बी माइनस ई। अब यहाँ पर क्या होता है, ये आपका नेगेटिव ऑफ 2.7 है तो ये नेगेटिव ऑफ 3 बन जाता है, जो कि प्लस 3 की तरह निकलेगा बाहर, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाता है। तो ये आपका है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ नेगेटिव ऑफ ऑयलर कांस्टेंट, ठीक है। इसके बाद हम करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत सारे आ जाते हैं। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट प्रॉपर्टी, बॉक्स ऑफ एक्स ऑलवेज बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। और जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है डेट ऑलवेज बिलोंग्स टू 0 to 1, और यहाँ पर 1 के साथ ओपन इंटरवल है। सेकेंड प्रॉपर्टी, इफ I इज एनी इंटीजर, ठीक है, कोई भी इंटीजर है, तो बॉक्स ऑफ I विल बी इक्वल टू I इटसेल्फ, जबकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ I विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। जैसे 4 ले लिया, 4 का बॉक्स फंक्शन क्या होगा, 4 ही होगा, बट उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 0 होगा। थर्ड प्रॉपर्टी है बॉक्स ऑफ x इज बॉक्स ऑफ x इटसेल्फ, ठीक है। एक बार ये बॉक्स ले लिया फंक्शन का, जैसे 4.72 का बॉक्स फंक्शन क्या हो गया, 4 आ गया, 4 का अगेन बॉक्स फंक्शन लेंगे तो 4 ही रहेगा वो, ठीक है। इसी तरह से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इटसेल्फ। मतलब अगर 4.72 आपके पास है, उसका जो फ्रैक्शन पार्ट आ गया 0.72, तो 0.72 का भी फ्रैक्शन पार्ट 0.72 ही रहने वाला है, ठीक है। बट अगर ये आपस में इंटरचेंज कर जाती हैं ब्रैकेट्स, मतलब बेशक आपके पास आ जाए बॉक्स फंक्शन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, या फिर आपके पास आ जाए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ बॉक्स फंक्शन ऑफ x,
इन दोनों के केस में ये 0 आएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। ये जैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या है, अगर मेरे पास 4.72 है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या बन गया 0.72। 0.72 का बॉक्स फंक्शन क्या बन गया 0। इधर आ जाओ, 4.72 का बॉक्स फंक्शन क्या होगा 4, और 4 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा 0। यहाँ मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मेरे पास है 4.72, ठीक है, तो पहले फ्रैक्शनल पार्ट आ गया, तो क्या बन जाएगा 0.72। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4.72 क्या होगा 0.72, ठीक है, और 0.72 का बॉक्स फंक्शन क्या होगा, डेट विल बी 0। इसी तरह से अगर मैंने पहले बॉक्स फंक्शन बीच में ले लेता हूँ और बाहर फ्रैक्शन पार्ट, तो बॉक्स फंक्शन ऑफ 4.72 क्या हो गया, डेट विल बी 4, और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 4 क्या हो गया, डेट विल बी 0। ठीक है, इन दोनों के केस में ये 0 आ जाएगा। नेक्स्ट आइडेंटिटी कहती है कि फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है जो बॉक्स ऑफ फंक्शन है डेट लाइज बिटवीन x एंड x माइनस 1। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं कैसे। ठीक, अगर आपके पास x की वैल्यू है, सपोज करो मैं 4.72 ही ले रहा हूँ, तो बॉक्स ऑफ x क्या हो जाएगा, डेट विल बी इक्वल टू 4। तो अकॉर्डिंग टू दिस जो 4 बॉक्स ऑफ x है, जो 4 है, डेट लाइज बिटवीन 4.72 एंड 4.72 माइनस 1 कितना हो गया 3.72, ये इन दोनों के बीच में लाई करेगा। ठीक है, डैट इज़ इट। ठीक है, अच्छा कोई और ले लेते हैं नंबर, जैसे x की वैल्यू ले ली मैंने 5। ठीक है, तो बॉक्स ऑफ x क्या हो गया, डेट विल बी 5। तो 5 लाइज बिटवीन 5 एंड ये इधर आ जाएगा 5 माइनस, सॉरी इधर इक्वल टू का साइन नहीं है, 5 माइनस 1 4। ठीक है, तो 4 और 5 के बीच में लाई कर रहा है 5, और 5 इंक्लूडेड है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, फिफ्थ प्रॉपर्टी कहती है कि बॉक्स ऑफ फंक्शन x प्लस बॉक्स ऑफ नेगेटिव ऑफ x that is equal to negative of 1 for all x do not belongs to integer, 0 for x belongs to integer। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, जैसे 4.72 प्लस नेगेटिव ऑफ 4.72। ठीक है, ये दोनों इंटीजर नहीं है, 4.72 और नेगेटिव 4.7 दे डू नॉट बिलोंग टू इंटीजर। तो इसका जो है ये 4.72 का बॉक्स फंक्शन क्या होगा, डेट विल बी 4, और नेगेटिव ऑफ 4.72 का बॉक्स फंक्शन क्या होगा, डेट विल बी नेगेटिव ऑफ 5, डेट कम्स आउट टू बी नेगेटिव ऑफ 1। ठीक है, अगर ये चीज़ इंटीजर होती तो मतलब 4 प्लस नेगेटिव ऑफ 4, तो बॉक्स फंक्शन ऑफ 4 क्या हो गया 4, बॉक्स फंक्शन ऑफ नेगेटिव ऑफ 4 क्या हो गया नेगेटिव ऑफ 4, डेट कम्स आउट टू बी 0। ठीक है, तो इसका मतलब ये है। इसी तरह एक प्रॉपर्टी अपनी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के साथ भी है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ नेगेटिव ऑफ x इक्वल्स टू 1 0। 1 कब होगी, व्हेन x डू नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर्स, और 0 कब होगी, व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर्स। कुछ इस तरह से। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो 4.72 था और यहाँ पर था मेरे पास प्लस नेगेटिव ऑफ 4.72। अब इन दोनों के फ्रैक्शनल पार्ट निकालते हैं, वो आ जाएगा 0.72। ठीक है, और इसका फ्रैक्शनल पार्ट आ जाएगा प्लस 0.28। दोनों को आप ऐड अप करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1। ठीक है, इसी तरह से अगर वो इंटीजर हुआ तो 4 ले लिया प्लस नेगेटिव ऑफ 4 का फ्रैक्शनल पार्ट। देखो इंटीजर का कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट लोगे तो वो तो 0 ही आएगा, 0 प्लस 0 डेट कम्स आउट टू बी 0।
प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से है, बॉक्स ऑफ x प्लस आई इक्वल्स टू बॉक्स ऑफ x प्लस आई। ठीक है, तो ये जो है प्रॉपर्टी, इसको प्रूव करने के लिए मैं नंबर ले लेता हूँ। जैसे मेरे पास है 3.76 प्लस कोई इंटीजर ले लिया मैंने, जैसे ले लिया 6 इसका बॉक्स, और दूसरी साइड ले लिया मैंने 3.76 का बॉक्स प्लस 6 ले लिया। ठीक है, इसको प्रूव करके देखते हैं बराबर आता भी है नहीं। तो ये बन गया 9.76 का बॉक्स, और इधर बन गया 3 प्लस 6। ठीक है, 3.76 का बॉक्स क्या हो गया 3 और प्लस 6, इसका बॉक्स क्या बन जाएगा 9, और इनका क्या ऐड होके आ जाएगा 9, ये बराबर है। तो मतलब ये चीज़ वैलिड है। फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ y। ठीक है, इन जनरल अगर मैं बात करूं, ये इक्वल नहीं होता, ना ही इसके इक्वल होता है। इन जनरल मैं कह रहा हूँ, कई केसेस में हो भी सकता है, कई केसेस में हो भी सकता है, बट इन जनरल नहीं होता। जैसे मैंने ले लिया नंबर 3.76 प्लस 4.29। ठीक है, और इसको मैंने बॉक्स में रख दिया, और इधर मैंने दोनों का बॉक्स अलग अलग निकाल लिया। ठीक है, अब इसको अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो ये आपके पास बन जाता है 8.05 का बॉक्स। ठीक है, बट अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ये बन जाए बॉक्स ऑफ 3.76 3 आ गया, बॉक्स ऑफ 4.29 क्या आ गया 4 आ गया, इसका बॉक्स बन गया 8 और इसका बॉक्स बन गया 7। ये दोनों बराबर नहीं आए। ठीक है, तो ये चीज़ जो है इन जनरल क्या कहते हैं एप्लीकेबल नहीं होगी। अच्छा, अगर ये एप्लीकेबल नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके अकॉर्डिंगली 4.29 3 प्लस 4.29 7.29 आ जाएगा। ठीक है, वो तो वैसे एप्लीकेबल नहीं है। बट कभी कभी केसेस में ये वाली जो चीज़ है ट्रू भी सेट बैठ जाती है। जैसे अगर मैंने ले लिया 3.12 प्लस 2.13, इसका बॉक्स निकालता हूँ, और इधर मैं 3.12 का बॉक्स निकाल दिया प्लस 2.13 का बॉक्स निकाल दिया। अब निकाल के देखते हैं, ये बन जाता है 5.25 का बॉक्स, और इधर बन गया, इसका बॉक्स हो गया 3, इसका बॉक्स हो गया 2, ये आ गया 5, इधर भी आ गया 5। तो मतलब ये हर किसी सिचुएशन के लिए ट्रू नहीं बैठता, किसी किसी सिचुएशन में ट्रू भी बैठ जाता है। ठीक है, बट इन जनरल अगर हम बात करें तो नॉट इक्वल टू होगा। तो इक्वल टू का मतलब है कि हर सिचुएशन के लिए ट्रू बैठना। इसी तरह से हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है, बॉक्स ऑफ x माइनस आई इक्वल्स टू बॉक्स ऑफ x माइनस आई। ठीक है, तो वैसे ही आप प्रूव करके देख लेना, जैसे मैंने ये एग्जांपल्स लिए। इसके साथ में एक इसमें भी यही चीज़ होती है, बॉक्स ऑफ x माइनस बॉक्स ऑफ y के बराबर नहीं होगा। अगर ये नेगेटिव साइन, इधर नेगेटिव साइन वाली बात नहीं होगी, तो वो भी लिख देता हूँ मैं। इन जनरल, ये भी साथ में लिख लो, इन जनरल। अच्छा, इसके तो बराबर होगा ही नहीं अगर हम वैसे ही बात कर लें। ठीक है, तो इस केस में तो आई जो था डेट बिलोंग्स टू इंटीजर्स, कुछ इस तरह से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है प्लस माइनस की, तो बात हो गई है। अब हम बात कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन में कैसे, अगर हमारे पास आ गया x मल्टीप्लाइड बाय आई, उसका बॉक्स, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, बॉक्स ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय आई, है ना। नो, इट इज़ नॉट। ठीक है, इन जनरल, यहाँ पर भी इन जनरल लिखना है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मेरे पास आ गया 5 मल्टीप्लाइड बाय 0.4, इसका मैंने बॉक्स निकालना है, और राइट हैंड साइड में मेरे पास आ गया 5 का बॉक्स मल्टीप्लाइड बाय 0.4 का बॉक्स। 5.04 कितना बनता है, 2.0 का बॉक्स, डेट कम्स आउट टू बी 2। और 5 का बॉक्स कितना होता है, डेट इज़ 5 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 का बॉक्स क्या होगा, 0, डेट कम्स आउट टू बी 0। देखो बराबर नहीं है, तो इन जनरल ये एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। ये थी प्रॉपर्टीज़ बॉक्स वालों की। ठीक है,
अब ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज़ हम फ्रैक्शनल पार्ट वालों के साथ कर लेते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस आई इज इक्वल टू x itself फॉर i बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, कैसे? देखो, x मैंने कोई भी नंबर ले लिया, जैसे 4.72 ले लिया, प्लस ले लिया मैंने 5, इसका मुझे फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है। और मेरे पास राइट हैंड साइड में क्या है, 4.72, और 4.72 प्लस 5 करेंगे तो इंटीजर में ही ऐड होगा ना, फ्रैक्शनल पार्ट में तो ऐड होना ही नहीं है। ठीक है, और इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, डेट विल बी 0.72 ओनली, और इधर फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, 0.72, तो ये बराबर है इस तरह से। नेक्स्ट, जैसे हमने किया था कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस वाई इज़ नॉट इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y, जैसे हमने बॉक्स फंक्शन में किया था वैसे ये हो गया। इसी तरह से हमारे पास मल्टीप्लिकेशन वाली भी चीज़ आ जाती है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय i is not equal to fractional part of x multiplied by I, where I belongs to integers। ठीक है, अपने एंड पे प्लीज़ एग्जांपल्स लेके अपने आप को मेक श्योर कर लो, अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मुझसे पूछ लो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डेट इज, अगर बॉक्स ऑफ x इज इक्वल टू i है, ठीक है, कोई इंटीजर वैल्यू ही होती है हमेशा, इसका मतलब ये है कि भी x बिलोंग्स टू i कॉमा i प्लस 1, ठीक है, और ये इंक्लूडेड नहीं है, ये इंक्लूडेड है, वेयर i बिलोंग्स टू इंटीजर्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जाने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ, वो क्या है, वो ये है, अगर आपको दिया जाए इफ़ x इज इक्वल टू 6.4 कुछ दे दिया, ठीक है, 6.42 इस तरह से दे दिया, तो और पूछा जाए व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, है ना, फाइंड x, तो फाइंड x की वैल्यू क्या होगी, तो सीधे सीधे हमें मालूम है, क्योंकि बॉक्स ऑफ फंक्शन हमेशा एक इंटीजर वैल्यू प्रोड्यूस करता है, तो यहाँ पर x की जो वैल्यू होगी डेट बिलोंग्स टू 5, मतलब डेट इज नो सोल्यूशन। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, 14th नंबर प्रॉपर्टी है, वो कहता है अगर इफ बॉक्स ऑफ x is greater than or equal to I, this implies x belongs to I to infinity। इनइक्वालिटी आ गई, कैसे? देखो, अगर मैंने लिख दिया बॉक्स ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 6, तो इसका मतलब क्या हुआ, x बिलोंग्स टू नेगेटिव ऑफ 6 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है, मतलब x की वैल्यू जो है -6 क्या कहते हैं, -6 हो सकती है, तो इक्वल टू आ गया। x की वैल्यू अगर आपके पास आ गई -5.72, तब भी आपकी वैल्यू x की क्या होगी, 6 होगी। अगर x की वैल्यू आ गई सपोज करो 2.72, तो बॉक्स ऑफ x क्या बन गया, 2, डेट इज़ अगेन ग्रेटर देन और इक्वल टू -6, तो -6 से जितनी भी बड़ी वैल्यूज़ होंगी उसके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने इक्वल्स टू का साइन लगाया, अगर यही चीज़ होती इफ़ बॉक्स ऑफ x इज़ ग्रेटर देन i, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू, यहाँ पर ध्यान देना आप, i प्लस 1 टिल इन्फिनिटी, ठीक है। इस तरह से एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे बॉक्स ऑफ x इज़ ग्रेटर देन 12 अगर आ गया, तो दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू, ठीक है,
x किसके बिलोंग करेगा, 12 से अगला नंबर कौन सा आता है, 13 टिल इन्फिनिटी। ऐसा क्यों? देखो अगर मैंने यहाँ पर 12 लिख देता तो क्या होता, 12 या 12 से बड़ा लिख देता, जैसे 12.72 लिखता, तो बॉक्स क्या हो गया उसका, 12 हो गया। यहाँ पर इक्वल टू का साइन तो है नहीं, तो 12 हम इंक्लूड कर नहीं सकते। इसलिए नेक्स्ट इंटीग्रल वैल्यू से शुरू करेगा। अब 13 से आगे जितने भी होंगे वो ग्रेटर देन 12 ही होएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब और दो प्रॉपर्टीज़ की बात करें, वो कौन सी होंगी, ग्रेटर देन साइन के साथ होगी। अब हम लेसर देन साइन के साथ कर लेते हैं। लेसर देन और इक्वल टू आई अगर गिवन है तो हम सारी बातें आई के साथ कर रहे हैं। ठीक है, इक्वल टू में अगर लेसर देन और इक्वल टू 7.3 आ जाए या 12.4 आ जाए, ठीक है, वो तो फिर नो सोल्यूशन वाली बात हो जाएगी। इक्वल टू तो कभी हो ही नहीं सकता ना हमारा बॉक्स फंक्शन। अगर इफ़ बॉक्स ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू आई, तो दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू, यहाँ पर देखना दोनों ओपन इंटरवल्स है, नेगेटिव ऑफ इन्फिनिटी टिल i प्लस 1, इस तरह से, वेयर i बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है, कैसे, एक एग्जांपल ले लेते हैं इसकी। जैसे हमारे पास अगर आ गया box of x is less than 17, less than or equal to 17, this implies x belongs to negative infinity till 17 plus 1 कितना होगा, 18। ठीक है, और 18 इंक्लूडेड नहीं है। अब ये क्यों हुआ, देखो अगर मैंने 17.9 भी ले लूँ, 17.8 ले लूँ, तो भी उसका आंसर 17 आएगा, जो कि इंक्लूड होना चाहिए। बट अगर 18 मैंने इंक्लूड कर दिया तो वो लेसर देन और इक्वल टू 17 में नहीं आता। ठीक है, वो बढ़ जाता है, इसलिए यहाँ पर ओपन इंटरवल लगा है 18 के साथ। ठीक है, इसी तरह से अगर आ जाए इफ़ बॉक्स ऑफ x इज़ लेस देन इंटीजर, दिस इम्प्लाइज, इसमें क्या होगा देखते हैं, बॉक्स ऑफ x जो है लेस देन i आ जाए, ये एक्चुअल में बराबर किसके है, बॉक्स ऑफ i इज़ लेस देन और इक्वल टू i माइनस 1 के बराबर है। ठीक है, तो मतलब कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टिल i, इस तरह से। ओके, एग्जांपल लेके देखते हैं, ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। अगर मॉड ऑफ x इज़ लेस देन, मेरे पास आ गया 20 आ गया, इसका मतलब हो गया कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 20, सीधा सीधा। ठीक है, 20 इंक्लूडेड नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है इंक्लूडेड, तो माइनस, अगर मैं यहाँ पर क्योंकि 20 से कम कौन सा होता है, 19.2 भी लिखता हूँ तो आपके पास क्या आ जाता है, 19.2 का 19 आ जाता है। ठीक है, तो वो तो इंक्लूड कर लेंगे। बट अगर मैं यहाँ पर 21 लिख देता तो 20.2 आ जाता, 20.3 आ जाता है ना, उसका जो बॉक्स होता वो 20 आ जाना था, जो कि यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, इसलिए इसका सीधा सीधा आंसर हो जाता है माइनस इन्फिनिटी टू 20। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये इसका भी रिजल्ट यही होगा, बॉक्स ऑफ x इज़ लेस देन, ठीक है, 19 का भी यही आंसर होगा आपका, लेस देन और इक्वल टू 19 का भी यही आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये दो प्रॉपर्टीज़ होगी लेसर देन की भी। ये जो नेक्स्ट हम ग्राफ्स करने वाले हैं वो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री जो है बेसिकली क्लास 12 में की जाती है, प्लस 1 में नहीं की जाती। तो इस सेशन में, ये जो इस लेक्चर में जो मैं करवाने वाला हूँ वो सिर्फ ग्राफ्स है, तो आपको सिर्फ ग्राफ्स के ऊपर ध्यान देना है। अगर आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो उसका भी लेक्चर अपलोडेड है, वो आप देख सकते हो। ठीक है, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से आया है। ठीक है, जैसे एक्सपोनेंशियल और लॉगरिदमिक फंक्शन एक दूसरे के मिरर इमेजेस थे, और मिरर क्या थी आपकी, y इक्वल टू एक्स। इसी तरह
इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी मिरर इमेजेस हैं, और मिरर क्या है आपका, इसमें भी y इजिकल टू एक्स मिरर है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे आपके पास साइन का ग्राफ बनता है, वो कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, और ये इन्फिनाइटली प्रोड्यूस्ड होता है। बट जब हम इन्वर्स की बात करते हैं तो इन्वर्स में इसको लिमिट कर दिया जाता है कि वो -π/2, अगर मैं साइन की बात करूं तो उसको लिमिट कर दिया जाता है -π/2 से π/2 तक। कॉस के केस में उसको लिमिट किया जाता है 0 to π तक। ठीक है, इसी तरह से tan इन्वर्स, कॉट इन्वर्स, इनकी भी लिमिटेशंस डिसाइडेड है। ठीक है, होंगी 0 to π और -π/2 से लेके π/2 तक, बस थोड़ी सी कंडीशंस लग जाती हैं हर एक में। तो ये वाला जितना सा ग्राफ है, इसकी अब हम बात करेंगे सिर्फ इतने से ग्राफ की। ओके, अब ये जो ग्राफ है मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ तक, ठीक है, ये वाला ग्राफ, और इसको मैं अगर रिप्रोड्यूस कर देता हूँ यहाँ पे, यहाँ पर अगर आपके पास ये है आपका -1 और इधर है आपका +1। ठीक है, और यहाँ पर भी मैंने इस तरह से ले लेना, ये आपका -π/2 है और इधर आपका π/2 है, और यहाँ से मैंने ग्राफ ड्रॉ किया और इधर को जा रहा है इस तरह से। ठीक है, ये हो गया आपका साइन का ग्राफ बिटवीन -π/2 से π/2 तक। इन्वर्स में क्या होता है, आपकी चीज़ें बदल जाती हैं। कैसे बदलती हैं, एक तो आपका x एक्सिस y एक्सिस में कन्वर्ट हो जाता है, आपस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब x एक्सिस y एक्सिस बन जाता है, y एक्सिस x एक्सिस बन जाता है। और दूसरा जो है, यहाँ पर अगर मैं मिरर बनाता हूँ कुछ इस तरह से, डिफरेंट कलर से बना रहा हूँ, ये मेरे पास मिरर आ गया, तो जो इसकी इमेज बनेगी इस मिरर में, ठीक है, और ये जो π/2 है आपका यहाँ पर आ जाएगा कहीं ना कहीं इधर, और आपका जो 1 है वो इधर आ जाएगा। तो आपका जो ये ग्राफ है ये इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास क्या है, -π/2, और इधर आपके पास आ गया -1, और इधर आपके पास है +1, और इधर π/2। ठीक है, देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, बट आपको समझाने के लिए ये ज़रूरी है कि जो भी साइन का ग्राफ बन रहा है उसकी जो मिरर इमेज है वो आपकी क्या बन जाती है, साइन इन्वर्स का ग्राफ बन जाता है। ठीक है, तो साइन इन्वर्स का ग्राफ अब हम कर लेते हैं। ठीक है, y = साइन इन्वर्स x, इसका ग्राफ कैसे दिखेगा। ठीक है, वो तो एक्सप्लेनेशन के लिए था, और हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए मैं अलग से नहीं बनाने वाला, ये सिर्फ आपके लिए एक बार ही बनाया मैंने। तो वो कुछ इस तरह से बनेगा आपका। ठीक है, यहाँ पर ये वाली जो वैल्यूज़ हैं वे इंक्लूडेड हैं, तभी आपके पास जो है डार्क सर्कल लग रहा है, और यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर -1 आ गया, और इधर -π/2, और इधर π/2, और ये 0। अब हम इसके डिसाइड कर लेते हैं डोमेन क्या होता है, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा। अब देखो, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन विल बी -1 से लेके 1 तक, दोनों इंक्लूडेड है। अच्छा, रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगी, रेंज ऑफ फंक्शन इज -π/2 से लेके π/2 तक। ठीक है, आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ोगे, इसे प्रिंसिपल ब्रांच भी कहा जाता है। ठीक, बाउंडेड है, हाँ है, ये दोनों तरफ से बाउंडेड है, इधर और इधर ये दोनों बीच में सैंडविच हो गया हमारा ग्राफ।
बाउंडेड है, यस। तो अगर हम देखें लोअर बाउंड क्या है, डेट इज़ -π/2, अपर बाउंड क्या है, डेट इज़ π/2 एंड बोथ आर टेकन बाय द फंक्शन। कोई एसिम्पटोट नहीं है इसमें, कोई इसमें पीरियोडिसिटी वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, एफ मिनिमम एफ मैक्सिमम निकाल सकते हो आप इसमें। एफ मिनिमम क्या है, -π/2 और एफ मैक्सिमम क्या हो जाएगा, डेट विल बी इक्वल टू π/2। तो ये सारे पैरामीटर्स थे हमारे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x के। नेक्स्ट फंक्शन जो हमारा है वो है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, ठीक है। कॉस इनवर्स x का ग्राफ आप ध्यान से देखना कैसे बनता है। ये है हमारा y एक्सिस और ये है x एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस। इसमें जो आपका ग्राफ है वो पहले दो क्वाड्रेंट्स पे बनता है, ठीक है। रहेगा ये -1 और 1 के बीच में ही रहेगा, बट इसकी जो प्रिंसिपल ब्रांच है जिसे हम रेंज कहते हैं वो 0 to π हो जाती है, ठीक है। और ये मूव कुछ इस तरह से करता है। पाई पे कॉस पाई पे क्या वैल्यू होती है, -1 होती है। तो ये कॉस इनवर्स 1 क्या हो जाएगा, पाई, ठीक है। और ये इंक्लूडेड है, और इधर से जो आप कॉस 0 होता है वो 1 होता है, तो ये भी इंक्लूडेड है। इसका जो कर्व कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। ये भी पार्ट ऑफ दैट फंक्शन है जो cos x का फंक्शन है, ठीक है। उसकी मिरर इमेज कुछ इस तरह से बन जाती है। ये था हमारा cos इनवर्स x। इसका डोमेन, अगेन डोमेन ऑफ फंक्शन बिल्कुल सेम है जैसे साइन इनवर्स का था, दैट इज़ -1 से 1। रेंज इसकी डिफरेंट है, दैट बिलोंग्स टू 0 to π, ठीक है। बाउंडेड है, अपर बाउंड क्या है, डेट इज़ इक्वल टू π। लोअर बाउंड क्या है, डेट इज़ इक्वल टू 0 टेकन बाय द फंक्शन। कोई एसिम्पटोट नहीं है, कोई पीरियोडिसिटी नहीं है। एफ मिनिमम जो है डेट इज़ इक्वल टू 0, एफ मैक्सिमम डेट इज़ इक्वल टू π। ये इसके पैरामीटर्स हो गए। नेक्स्ट हम करते हैं, डेट इज़ y इज़ इक्वल टू tan इनवर्स x, ठीक है। अब देखो इसमें आपके पास ग्राफ है, और जैसे tan है, tan इनवर्स हो गया, वो साइन को फॉलो करता है, साइन इनवर्स को फॉलो करेगा। और साइन इनवर्स का जो रेसिप्रोकल जिसे हम कहते हैं कोसिकेंट, वो भी साइन को फॉलो करेगा। तो साइन इनवर्स, tan इनवर्स और कोसिकेंट इनवर्स, इनके जो रेंज में -π/2 से π/2 आता है, लेकिन विद सम कंडीशंस। जैसे यहाँ पर π/2 है और इधर क्या है, नेगेटिव ऑफ π/2 है। यहाँ पर मैं लाइन्स ड्रॉ कर लेता हूँ। अनलाइक साइन इनवर्स x, π/2 और -π/2 साइन इनवर्स x में इंक्लूडेड था, बट इस केस में इंक्लूडेड नहीं होगा, ठीक है। तो वो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। यहाँ से ये जो है ये आपके एसिम्पटोट्स बन जाएंगे आपके, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन है ये क्या है, y इज इक्वल टू π/2, और ये वाली जो लाइन है y इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ π/2। ये आपके दो एसिम्पटोट्स हो गए। अच्छा, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन क्या होगा, डेट विल बी ऑल रियल वैल्यूज। रेंज ऑफ दिस फंक्शन क्या होगा, डेट विल बी -π/2 टू π/2, जैसे हमारा साइन इनवर्स में था, एंड बोथ आर नॉट इंक्लूडेड, ठीक। और क्या कहते हैं, अपर बाउंड है डेट इज़ नेगेटिव ऑफ π/2, सॉरी पॉजिटिव ऑफ π/2, और लोअर बाउंड है डेट इज़ नेगेटिव ऑफ π/2 नॉट टेकन बाय फंक्शन, ठीक है। ये चीज़ होगी। एसिम्पटोट्स जो हैं एफ मिनिमम और एफ मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि ओपन इंटरवल्स है। तो यहाँ पर एसिम्पटोट्स दो हैं, वो कौन कौन से हैं, y इज इक्वल टू π/2 एंड y इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ π/2। ये दो एसिम्पटोट्स हो गए। ये थी हमारा सारी जन्मपत्री थी हमारी tan इनवर्स x की। अब हम करते हैं नेक्स्ट जो है, डेट इज़ y इज इक्वल टू cot इनवर्स x। नेक्स्ट जो है डेट इज़ cot इनवर्स x। cot इनवर्स हो गया, cos इनवर्स हो गया, या सीकेंड इनवर्स हो गया।
इनके रेंज में आपको 0 टू पाई नज़र आएगा, ठीक है। और tan इनवर्स हो गया, कोसेकेंट इनवर्स हो गया, साइन इनवर्स हो गया, इनकी रेंज में आपको -π/2 से π/2 नज़र आएगा, ठीक है। अगर मैं कॉट इनवर्स की बात करूं तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। इसमें भी पहले 2 क्वाड्रेंट्स में लाई करता है ग्राफ, जैसे कॉस इनवर्स में कर रहा था, ठीक है। और 0 टू पाई तक जाएगा, और पाई पे हमने एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस डॉटेड लाइन लगा देनी है, और यहाँ पर बीच में कहीं पे आपके पास है π/2, और यहाँ से ग्राफ पास करता नज़र आएगा आपको। ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 असिम्पटोट्स हैं, एक तो y = 0 ये असिम्पटोट बन गया, और दूसरा असिम्पटोट है y = पाई। डोमेन ऑफ फंक्शन जल्दी से लिख लेते हैं, क्या होगा? डोमेन ऑफ फंक्शन दैट बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज़। देखो जैसे tan इनवर्स में था डोमेन, और इसी तरह से आपका कॉट इनवर्स में डोमेन है। रेंज ऑफ फंक्शन की अगर बात करेंगे हम, दैट बिलोंग्स टू 0 टू पाई, ठीक है, बट दोनों इंक्लूडेड नहीं है। अपर बाउंड क्या है इसमें? डेट इज़ पाई, और लोअर बाउंड क्या है इसमें? डेट इज़ 0 बट नॉट टेकन बाय फंक्शन, ठीक है। और लास्ट हम असिम्पटोट्स की अगर बात करें, असिम्पटोट्स क्या हैं? तो वो हैं y = 0 एंड y = पाई। रूट्स तो है नहीं इसमें, वैसे हमने किसी में रूट्स की बात ही नहीं की, बट अगर हम बात करते तो कोई इतनी बड़ी ख़ास बात नहीं थी। जहाँ पर एक्स एक्सिस को ग्राफ कट कर रहा है वो हमारा रूट्स आ जाएंगे। तो ये थी सारी कहानी, पीरियोडिक नहीं है ये। और एफ़ मिनिमम अगर मैं बात करूँ और एफ़ मैक्सिमम, दे डू नॉट एग्जिस्ट, है ना, ये दोनों एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो ये थी हमारी सारी पिक्चर कॉट इनवर्स एक्स की। अब हमारे पास 2 और रह गए, डेट इज़ सीकेंट इनवर्स एक्स एंड कोसेकेंट इनवर्स एक्स। हम ग्राफ्स करते हैं y = सीकेंट इनवर्स एक्स और कोसेकेंट इनवर्स एक्स की। टाइम सेव करने के लिए मैंने पहले इनका जो थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना लिया, इसको स्टडी करते हैं। ये आपका x एक्सिस है, y एक्सिस है, ये आपका है ओरिजिन, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है ये 1, और ये है आपका -1। सीकेंट इनवर्स जो है वे कॉस को फॉलो करता है, तो 0 टू पाई, यहाँ पर आपके पास ये वाला जो पॉइंट है डेट इज़ पाई, ठीक है। इसके बिल्कुल बीच वाला जो पॉइंट है डेट इज़ π/2, ठीक है। अब यहाँ से आपका जो ग्राफ बनेगा वो 1 से बनेगा, 1 इंक्लूडेड है, और ये इधर को जाएगा, और यहाँ पर ये जो है, ये वाली जो लाइन है, ये कौन सी लाइन है? y = π/2 वाली लाइन है। ये इसको कभी मीट नहीं करेगा, तो ये आपका क्या बन जाएगा? असिम्पटोट बन जाता है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ से ये ग्राफ इधर को एक्सटेंड हो जाएगा, और जो असिम्पटोट आपका कॉमन है वो कौन सा है? y = π/2। यहाँ पर -1 इंक्लूडेड है, और इधर +1 इंक्लूडेड है, ठीक है। इसके डोमेन रेंज की अगर हम बात करें, तो डोमेन ऑफ सीकेंट इनवर्स एक्स आप देख सकते हो, ऑल रियल वैल्यूज़, बस -1 से लेके 1 के बीच में जो वैल्यूज़ हैं वो नहीं आएंगी। तो डोमेन बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज़ -1 to 1, ठीक है। और रेंज की अगर मैं बात करूं, रेंज क्या होगा? डेट बिलोंग्स टू, अगेन 0 टू पाई तो आना ही आना है, ठीक है। 0 टू पाई आएगा ही आएगा, 0 टू पाई वैल्यूज़ आएंगी, बट बीच में ये जो π/2 है ये इंक्लूडेड नहीं है, तो मैं माइनस क्या करूँगा? π/2। तो ये बन गया आपका रेंज, ठीक है। बाउंडेडनेस की बात करें, बाउंडेड है ये, ठीक है। और बाउंडेड हमारा अपर बाउंड क्या हो गया? अपर बाउंड हमारा है पाई, और लोअर बाउंड क्या हो गया? डेट इज़ 0। असिम्पटोट की अगर बात करते हैं, असिम्पटोट लिख लेते हैं, वो कौन सा हो गया? डेट इज़ y = π/2, ठीक है।
एफ मिनिमम और एफ मैक्सिमम भी है यहाँ पे, ठीक। एफ मिनिमम की बात करें तो 0 है, एफ मैक्सिमम की बात करें तो वो पाई है, ठीक है। एफ मिनिमम इज इक्वल टू 0, एफ मैक्सिमम इज इक्वल्स टू पाई। तो ये थे हमारी कहानी y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स x की। अब हम आते हैं y इज इक्वल टू कोसीकेंट इनवर्स x। अगर ऊपर वाला समझा गया ये तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। देखो ये है आपका 0 और ये है आपका π/2 और ये है आपका नेगेटिव ऑफ π/2, और ये जो चीज़ है यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये है 1 और ये वाला जो पॉइंट है आपका ये है नेगेटिव ऑफ 1, ठीक है। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ यहाँ से शुरू होगा, 1 इंक्लूडेड है, और इस तरह से एक्सटेंड हो जाएगा। यहाँ पर y इक्वल्स टू जो 0 है वो असिम्पटोट है, और इधर से यहाँ से शुरू होगा और y इज़ इक्वल टू 0 जो है वो इसका असिम्पटोट बन जाएगा। तो ये इसका ग्राफ बन गया y इज़ इक्वल टू कोसीकेंट इनवर्स x का। अच्छा, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन क्या हो जाए? बिल्कुल एग्जैक्टली वही होगा जो हमारा सीकेंट इनवर्स का है। डोमेन बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज़, ठीक है, -(1 to 1). रेंज ऑफ दिस फंक्शन क्या हो जाएगा? डेट विल बी, देखो -π/2 से लेके π/2 तक की वैल्यू दोनों इंक्लूडेड है, ठीक है। बस माइनस हमने क्या कर देना है, बीच में 0 इंक्लूडेड नहीं है। 0 क्या है? वो असिम्पटोट है आपका, ठीक है। अपर बाउंड क्या है? डेट इज़ π/2, ठीक है। लोअर बाउंड क्या है? डेट इज़ नेगेटिव ऑफ π/2। असिम्पटोट क्या है? डेट इज़ y इक्वल्स टू 0, ठीक है। एफ मिनिमम डेट इज़ इक्वल टू नेगेटिव ऑफ π/2 और एफ मैक्सिमम डेट इज़ इक्वल टू π/2। तो ये सारे पैरामीटर्स थे कोसिकेंट इनवर्स x के।